हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत का इतिहास, जो कि इस वीडियो में हम लाए हैं 170 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस, जो कि किसी न किसी परीक्षा में 2 से 3 बार ज़रूर पूछे गए हैं। अगर आपको एक भी ऐसा क्वेश्चन लगे जो किसी परीक्षा में ना पूछा गया हो या हमारे काम का ना हो, तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना। अगर आपको लगे ये जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? बुलंद दरवाज़ा शाहजहाँ ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, शाहजहाँ द्वारा निर्मित तख्ते ताऊस व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कौन सा मुस्लिम आक्रमणकारी लूट कर ले गया था? नादिर शाह ने। बाबरनामा, जो बाबर की आत्मकथा थी, किस भाषा में लिखी गई थी? तुर्की भाषा में लिखी गई थी। किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? पानीपत के युद्ध में भारत मुगल राज्य की नींव पड़ी। मुगल वंश का अंतिम राजा कौन था? मुगल वंश का अंतिम राजा बहादुर शाह जफर था। ग्रैंड ट्रंक मार्ग कोलकाता से पेशावर तक का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। शिवाजी ने 16 जून को ताज ग्रहण करके कौन सी उपाधि धारण की थी? छत्रपति की। शिवाजी ने 1674 ईस्वी में अपनी राजधानी बनाई थी राजगढ़। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री कहलाता था पेशवा। सिखों के 10वें व अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था बिहार के पटना में हुआ था। भारत में सबसे पहले अपनी मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा? शेरशाह सूरी ने। सिख धर्म का संस्थापक तथा प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव। आदि ग्रंथ पुस्तक संबंधित है सिख से। अगला क्वेश्चन है, 1577 ईस्वी में अमृतसर की स्थापना की थी गुरु रामदास ने। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की हत्या गुल खान पठान ने कहाँ पर की थी? नांदेड़ महाराष्ट्र में। जाटों की प्लेटों के रूप में जाना जाता है सूरजमल को। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? चंदेल के शासकों ने करवाया था। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वास्को डिगामा ने। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच किस सन में लड़ा गया? 1761 ईस्वी में। प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों ने किसके विरुद्ध लड़े? नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध लड़े। आधुनिक काल के प्रथम यूरोपीय जिन्होंने भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए थे पुर्तगालों ने। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? विवेकानंद। रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम क्या था? पवन। प्रथम टेलीग्राफ सुविधा 1854 में डलहौजी ने कोलकाता से किसके मध्य शुरू की थी? आगरा के मध्य। प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? ए.ओ. ह्यूम ने की थी भारतीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूल।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर को किस वर्ष में हुई थी? 1906 ईस्वी में। कांग्रेस का प्रथम महासचिव कौन था? ए.ओ. ह्यूम कांग्रेस का प्रथम महासचिव था। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? बेगम हजरत महल के। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था? सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ का आंदोलन शुरू किया था। चपाती और कमल का संबंध था 1857 के विद्रोह से। किसने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है तथा मैं इसे लेकर रहूंगा? बाल गंगाधर तिलक ने। लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते हैं? लाला लाजपत राय। असहयोग आंदोलन को 1922 ईस्वी में स्थगित करने का कारण था चौरी चौरा हत्याकांड। किसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय ने अपनी जान दे दी थी? साइमन कमीशन का। किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है? 26 जनवरी 1930। विशेष रूप से सामाजिक विकास कार्य से जुड़े थे विनोबा भावे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? विधवा विवाह से। भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी आंध्र प्रदेश से। प्रथम गोल मेज सम्मेलन 1930 में कहाँ पर हुआ था? लंदन में। बांटो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? लॉर्ड कर्जन ने। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी। उस समय प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट इटली। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में कहाँ की गई थी? दिल्ली में। केवल कांग्रेस की एक अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी ने 1924 में अध्यक्षता की थी, बेलगांव में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड इरविन। 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर की? मुंबई में। राज्य विलय नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? डलहौजी के द्वारा। भारत को ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक थे सर विलियम जॉन्स। किसके मुख्य प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? राजा राम मोहन राय के। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? मेरठ से। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे हरदयाल। 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? अमृतसर में। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली लॉर्ड हार्डिंग द्वारा कब हस्तांतरित की गई? 1912 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किए? 1920 में। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? 12 मार्च 1930 ईस्वी में। गांधी जी के दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? अहमदाबाद से। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव को किसने शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। वायसराय भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता था? ब्रिटिश सिंहासन का। किस कानून को तोड़ने के लिए गांधी ने 1930 में दांडी मार्च किया था? नमक कानून को।
महात्मा गांधी को बापू की उपाधि किसने दी? सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। कस्तूरबा गांधी की मृत्यु किस स्थान पर हुई? पुणे में। काकोरी डकैती घटना के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का त्याग करने के पश्चात 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पार्टी की स्थापना की जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान की सीधी मांग मुस्लिम लीग के अधिवेशन में रखी। यह कहाँ पर आयोजित किया गया था? लाहौर में। भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया है? ग्रेट ब्रिटेन के। महात्मा गांधी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? 1948 में दिल्ली में हुई थी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? मोहम्मद इकबाल ने। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 ईस्वी में। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? सियाचिन। शेर ए पंजाब किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। खिलाफत आंदोलन को किससे जोड़कर देखा जाता है? हिंदू मुस्लिम एकता को। स्वराज पार्टी CR दास व मोतीलाल नेहरू का गठन कब हुआ? 1923 में। गुरुदेव की उपाधि किसके साथ संबंधित है? रविन्द्रनाथ टैगोर के। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा किस देश में विद्यमान है? कालीबंगा राजस्थान में विद्यमान है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते हैं? सिंधु घाटी के लोग पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है? रंगपुर आधुनिक गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल बंदरगाह था? लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बने हुए थे? सिंधु सभ्यता के घर पक्की ईंट से बने थे। अगला क्वेश्चन है, महान स्नानगार सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर पाया गया? मोहनजोदड़ो में है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे। अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा माना जाता है? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद माना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों में नहीं था? तंबाकू फसल का ज्ञान वैदिक काल में नहीं था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मूलर किस देश का निवासी था? जर्मनी का निवासी था। अगला क्वेश्चन है, वेद कितने प्रकार के हैं? वेद 4 हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेद नहीं है? उपनिषद वेद नहीं है। अगला क्वेश्चन है 15वां, किस वैदिक देवता की स्तुति ऋग्वेद में सबसे अधिक की गई है? इंद्र की स्तुति ऋग्वेद में सबसे अधिक हुई है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र किससे समर्पित है? ऋग्वेद में गायत्री मंत्र सावित्री से समर्पित है। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। जैनियों से पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे। अगला क्वेश्चन है, कंबोडिया के अंकोरवाट मंदिर में किससे संबंधित चित्रकारी की गई है? विष्णु से। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं में किससे संबंधित कला पाई जाती है? अजंता की गुफाओं में बौद्ध धर्म से संबंधित कला पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी किस क्षेत्रीय राजवंश से संबंधित हैं? महावीर स्वामी यांत्रिक राजवंश से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन गुरुओं को स्वामी महावीर पहले क्या कहते थे? जैन गुरुओं को स्वामी महावीर तीर्थकर कहते थे।
अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश डियर पार्क में दिया था, यह कहाँ पर है? सारनाथ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक महान केंद्र था जिसमें बौद्ध धर्म के बारे में बताया जाता था। अगला क्वेश्चन है, शैलेंद्र राजाओं ने विश्व का सबसे विशाल स्तूप बौद्ध धर्म मंदिर बोरोबुदुर का निर्माण कहाँ करवाया था? जावा, इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका जन्म व मृत्यु वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था? बुद्ध का। अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? मौर्य राजवंश। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थल पर सिकंदर की मृत्यु हुई? बेबीलोन स्थल पर सिकंदर की मृत्यु हुई। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में मगध राज्य की राजधानी प्रारंभ में थी राजगीर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मौर्य वंश की स्थापना किसने की? मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने श्रीलंका में किसको भेजा था? महेंद्र को। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र अशोक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध कब लड़ा गया? कलिंग युद्ध 261 बीसी पूर्व लड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के पास महरौली का लौह स्तंभ किस वंश के शासक द्वारा स्थापित किया गया था? गुप्त वंश के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस शासक की उपलब्धियों को इलाहाबाद स्तंभ लेख में उत्कीर्ण किया गया है? समुद्रगुप्त का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट व वराहमिहिर किसके समकालीन थे? गुप्त के। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध है? कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारतीय नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस वंश के शासन को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? किस दक्षिण भारतीय शासक ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। चीन का प्रसिद्ध धार्मिक विद्वान ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, बाणभट्ट किस राजा के दरबारी विद्वान थे? हर्षवर्धन के दरबारी विद्वान थे। कोणार्क उड़ीसा में सूर्य देव का मंदिर है, इसका निर्माण किसने किया था? नरसिम्हा ने। किस वंश के शासन ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था? चोल वंश के शासक ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था। काशी में प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? नरसिंहवर्मन ने। तंजौर के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तंजौर के शिव मंदिर का निर्माण चोलों ने किया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक कौन था? राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक दांती दुर्गा दांडी था। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? चोल राजाओं ने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन युग में निर्मित लिंगराज मंदिर स्थित है भुवनेश्वर में। अगला क्वेश्चन है, भारत में शुद्ध सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए? कुषाण वंश के लोग ने। अगला क्वेश्चन है, यादव शासकों की राजधानी थी देवगिरी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान का शासक था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा त्यौहार पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर मनाया जाता है? ईद उल मिलाद। अगला क्वेश्चन है, किसने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था? अरबियों ने।
अगला क्वेश्चन है, पहला मुसलमान अरब आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सूफी संप्रदाय के संस्थापक थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भारतीय त्योहार नवरोज का प्रवर्तक किसने किया? बलबन ने किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला क्वेश्चन है, तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? सुल्तान महमूद। अगला क्वेश्चन है, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गाजी तुगलक ने की थी तुगलक वंश की स्थापना। विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश संगमा था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बाबर मूल रूप से कहाँ का निवासी था? बाबर मूल रूप से फरगना का निवासी था। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई? 1526 ईस्वी में लड़ी गई। फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा बनवाया था अकबर ने। अगला क्वेश्चन है, 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही की स्थापना की थी अकबर ने। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया? राजा मान सिंह ने। फतेहपुर सीकरी का पंचमहल किसने बनवाया? अकबर ने फतेहपुर सीकरी का पंचमहल बनवाया। किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा बनवाई? वह आगरा शहर की स्थापना भी की सिकंदर लोदी ने की थी। किस मुगल शासक ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली बनाई? शाहजहां ने। चेतक किस राजा के घोड़े का नाम था? महाराणा प्रताप के। बाबर ने प्रथम बार किस युद्ध में तोपखाने का उपयोग किया था? पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में। ताजमहल का डिजाइनर कौन था? उस्ताद ईसा ताजमहल का डिजाइनर था।